बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज को पहुंचे ईटानगर। राजभवन हेलीपैड पर राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उपराष्ट्रपति का किया स्वागत। उपराष्ट्रपति ने स्टेट म्यूजियम का किया दौरा, कहा अरुणाचल के गौरवशाली अतीत को जानने का मिला सौभाग्य। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के हस्तांतरण पर कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा पंचायती राज संस्थाओं को आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर दिया जाएगा ग्रांट। जिला परिषद के लिए अलग से दिया जाएगा विकास फंड। कोविड महामारी के दौरान अरुणाचल प्रदेश में त्वरित गति से हुआ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। राज्य के सभी जिलों में PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने में मिलेगी सहायता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज ईटानगर पहुंचे। राजभवन हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री चौना मैन, मुख्य सचिव नरेश कुमार, पुलिस महानिदेशक RP उपाध्याय सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बाद में उपराष्ट्रपति ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ आज शाम स्टेट म्यूजियम का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्टेट म्यूजियम विजिट करके उन्हें अरुणाचल के गौरवशाली अतीत को जानने का सौभाग्य मिला। Display the heritage, the culture and the civilization of the past and pass it on to the present generation, through them next generation. Arunachal is a beautiful state and we have beautiful people. Beauty and duty combined becomes mighty. Arunachal Pradesh is a forward moving state. I feel happy to visit this state, and I suggest that every textbook history of the state, of the people, various tribes, communities, sub-communities, their professions, their avocation, their skills should be presented in the history books as well as in such museums. This is a very good idea. You will have a live understanding of the culture and tradition of various tribes and sub-tribes once you go through this. Because visual seeing is believing. No? So if you have such a display, the people who will be coming here, the tourists and the youngsters of the state school children, they should be brought in batches and they should be taken around the museum. For the students it should be free of cost and then taken around the museum so that they get inspiration from their forefathers, how they lived, how they are working, and then pass it on to the next generation. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि जिला परिषद के लिए अलग से विकास फंड आवंटित किए जाएंगे। आज ईटानगर में पंचायती राज संस्थाओं के लिए शक्तियों के हस्तांतरण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि FFC ग्रांट के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को
SOR से 10% दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायतों को धनराशि का हस्तांतरण आबादी और क्षेत्र के आधार पर 50-50 के अनुपात में किया जाएगा। 70% बेसिक ग्रांट जबकि 30% प्रदर्शन के आधार पर पंचायतों को ग्रांट मुहैया कराए जाएंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के हस्तांतरण किए जाने पर आयोजित कार्यक्रम को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे राज्य के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। राज्य सरकार ने सभी जिला चेयरपर्सन और सभी जेडपीएम्स जितने भी अरुणाचल में है सबको यहाँ ईटानगर में बुलाया था और 3 दिन का वहाँ पे वर्कशॉप भी हम लोग ने किया था। और उस वर्कशॉप के ज़रिए से मैंने कहा था कि अभी टाइम आ गया है कि हम लोगों को एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पावर्स और फंक्शंस पंचायत को देना चाहिए उसको स्टेट गवर्नमेंट अभी डिवोल्यूशन करना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का त्वरित गति से विस्तार किया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 44 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें से PM केयर्स फंड के तहत 27, यूनिसेफ और NESIDS की सहायता से 5, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 3, नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य सरकार की निधि, ऑयल इंडिया लिमिटेड और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक PSA ऑक्सीजन प्लांट मुहैया कराया गया है। राज्य में अब तक 31 ऑक्सीजन प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं और 13 प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के अस्पतालों में 1200 बेड्स के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावी तरीके से की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को एम्स ऋषिकेश से देश भर में स्थापित PSA ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर नामसाई जनरल अस्पताल में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग मौजूद थे, जबकि बाकिनपर्ती जनरल अस्पताल पासीघाट में स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग और जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्राइम मिनिस्टर को थैंक देना चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी एक प्लान बताया कि कवरिंग ऑल ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो मेरा लास्ट अपील है कि मैं अंदर जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस पासीघाट रैना सर का अंदर उसका टीम को प्लान को आप लोग संभाल कर रख दीजिए। हमारे ज़िले में भी एक ऑक्सीजन का प्लांट लग गया है और BPJH हॉस्पिटल एक्चुअली काफ़ी जिलों को केटर करता है। ईस्ट सियांग के साथ साथ काफ़ी और सियांग बेल्ट भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये एक उम्मीद है कि इस प्लांट के वार्ड से कनेक्ट हो जाने के बाद, सप्लाई जाने के बाद यहाँ पे कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8वीं बार अपने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और मौद्रिक रुख पर उधार रवैया बनाए रखा है। मुंबई में आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पहले की तरह बनी रहेगी। रेपो दर वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उधार देता है। श्री दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के वृद्धि दर के टिकाऊ आधार पर पुनरुद्धार के लिए अपने नरम रुख को जारी रखेगा। कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए मुद्रास्फीति को सीमा में ही रखना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 9.5% पर कायम रखा है। प्रमुख बैंक गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की दर पहले के अनुमान 7.3% के मुकाबले 7.9% रह सकती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और मुद्रास्फीति उम्मीद से कम रह सकती है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में त्वरित कार्रवाई भारतीय वायुसेना की तैयारी का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वायुसेना बाहरी ताकतों को भारतीय क्षेत्र का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देगी। एयर चीफ मार्शल ने आज वायुसेना की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में परेड का निरीक्षण करते हुए ये बात कही।
एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भू राजनीतिक ताकतों की वजह से सुरक्षा वातावरण प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि थल, जल और वायु क्षेत्र के पारंपरिक डोमेन में हुए बदलाव के कारण सैन्य अभियानों के संचालन में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुरूप वायुसेना की क्षमता बढ़ाई जाएगी। किसी भी कीमत पर देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना वायुसेना का परम कर्तव्य है। Challenging, yet extremely rewarding. The prompt actions in response to developments in Eastern Ladakh was a testament of the Indian Air Force's combat readiness. Our efforts in completing all COVID-related tasks was also a major achievement in support of the national effort. Your accomplishments have been impressive, and you have helped achieve significant progress in many areas. दिबांग वैली जिले के पर्यावरणविद राखिनी मीपी ने रोइंग से हुनली और हुनली से आनिनी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए पहाड़ों को काटने से जीव जंतुओं और वनस्पतियों को हो रहे नुकसान को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राजमार्ग के लिए पहाड़ की कटाई से निकली मिट्टी का सही तरीके से निपटारा नहीं करने से नदी और नाले कीचड़ से भर गए हैं और इससे जलीय जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। जो इशूज़ है काफ़ी पेचीदा है और इसमें सारा आपको इशूज़ जो है जेन्युइन भी है। जो लोकल पॉपुलेशन का जो राइट्स है उसको एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है और जो जैसे जैसे आपका फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शंस हुआ है उसका जो भरपाई करना भी बड़ा मुश्किल है। तो जितने भी भरपाई करने से भी जो जैसे पहले था वो से तो बराबर कोई नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके 50% 70% उसको आप ठीक किया जा सकता है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित की जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के बारे में। आज ही यानी 8 अक्टूबर के दिन महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी जयप्रकाश नारायण ने अंतिम सांस ली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के अमर सेनानी जयप्रकाश नारायण को दुनिया जेपी के नाम से भी जानती है। कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की अपील ने जेपी को ऐसा प्रेरित किया कि वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। कलाम ने कहा था, तूफान से पहले पतंग की तरह आसमान में उड़ जाओ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद ने छात्रों से अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने की अपील की थी। इससे प्रभावित जेपी ने पटना कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, जबकि सिर्फ 20 दिन बाद ही परीक्षा होनी थी। इसके बाद जेपी ने बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया, जिसे कांग्रेस चला रही थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए जेपी अमेरिका चले गए। वहाँ उन्हें कॉलेज की फीस भरने के लिए कई तरह के काम करने पड़े। इसके कारण कामकाजी वर्ग के प्रति उनके मन में लगाव विकसित हुआ और वो जीवन भर उनसे जुड़े रहे। लोक नायक के नाम से विख्यात जेपी 1929 में भारत लौटे। यहाँ लौटते ही वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। भारत में जारी शोषण और दूसरे विश्व युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती का उन्होंने विरोध किया और अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। भारतीय जनता किसान मोर्चा की ईस्ट सियांग जिला इकाई द्वारा सिका कोरोंग नदी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत आयोजित श्रमदान मिशन में पूर्व विधायक ती जामो, भारतीय जनता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुंगोली लुबांग सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नदी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और लोगों से मनुष्य और जीव जंतु के जीवन के लिए महत्वपूर्ण नदियों में कचरा न बहाने की अपील की। इस अवसर पर आयोजित बैठक के दौरान केंद्र द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में तागिन कल्चरल सोसाइटी द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्थानीय युवाओं ने दापोरिजो स्टेडियम और उसके आसपास पड़े कूड़े का निपटारा किया और लोगों से ग्रीन और स्वच्छ अरुणाचल मुहिम को सफल बनाने के लिए योगदान देने की अपील की। राज्य परिवहन विभाग के अधिकारी टी दुलोम ने बताया कि स्थानीय संगठनों द्वारा लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।